जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, वैशाख मास के इस पवित्र चतुर्थ अध्याय में एक अद्भुत कथा सामने आती है, जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने अपने उपदेश से राजा कीर्तिमान अपने पूरे राज्य में धर्म और दान का ऐसा पालन करवाते हैं कि स्वयं यमराज को भी चिंता होने लगी। और फिर क्या हुआ अंत में, क्यों यमराज को ब्रह्मा जी के पास शिकायत करनी पड़ी, जानिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रतीक कारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदों हैं, तो संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। ऋतुदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की में ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इन लोक में तथा परलोक में सुख प्रदान कराते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इच्छाव वंश के भूषण तथा महाराज नक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा ही यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं ने उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कर्मों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनाने लगे थे और कहीं छाया मंडप किनारे पर झरनों के जल और सबको रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे। कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हुए कुछ लोगों को वे पंखा झल रहे थे, हवा करते थे, पंखा चलते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते, इत्र भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या में के समय शरबत देते। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बाकुला बिछाए हुए थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते हुए थे और झूला झूल रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, यह वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष और चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुण्य पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता को ये धर्म करके प्रसन्न किया जा सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महातपस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं, वो ही आपको समझाएंगे। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम
पर जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। गए राजा को आते देख महर्षि ने मन ही मन बड़े प्रसन्न रूप में कहा। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों को करने का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उनके संबंध में सब प्रश्न किया। तब उन्होंने दूसरी हुई बात ना बताकर उनके पास जाने की आज्ञा दी, आपके पास आने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब तपस्वी वशिष्ठ जी ने प्रशंसा पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत मात्र से अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है वह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसमें वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उनके उन धर्मों से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों प्रसन्न होते हैं, सूक्ष्म कर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु की भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भ्रपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करवाओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाथ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रायःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वार दंडनीय वध्य तथा राज्य से निकाल देने की योग्य समझा जाएगा। वह मेरा निश्चय आदेश है। पिता, पुत्र अथवा कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके, यदि नदी है तो नदियों में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का आदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को वहां पर बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उन अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्राप्त हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में ही जाते थे। वहां के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चय थी। एक बार वैशाख स्नान कर लेने के मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों
को विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी में सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी प्राणी वहां पर नहीं आ रहा था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के नरक की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग थे वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे मानो कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बतलाइए। महाराज नारद के ऐसे वचन कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान का बड़ा ही भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर दिया है और मेरा लोक तो लुप्त सा ही रखा हुआ है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर वह सब समाचार उनसे निवेदन करके कहा कि तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां जाकर बैठ गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी के दर्शन किए जिनका आश्चर्य ध्रुव हैं और जो इस जगत के बीच तथा सब लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज कहने लगे, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भुगता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोकवास स्वामी के धन का उपयोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्गय योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा हुआ रहता है वह विलास होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता चला आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल और पाप आत्मा को पाप के फल देता हूँ और संयुक्त किया करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख महात्म पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख का मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का स्मरण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले सब धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी यह बढ़ता ही नहीं है। इस प्रकार में पवित्र और अपवित्र सभी भोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से सब मनुष्य भी वैशाख मास स्नान से बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। यह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला नहीं जान पड़ता है, यह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति कुल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का
पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीरजननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उघात पड़ा है, ऐसा ही वो पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता है और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहता है। जय श्री हरि। तो भक्तजनों, देखा आपने वैशाख मास का प्रभाव कितना अद्भुत और चमत्कारी होता है, जहाँ धर्म दान और भक्ति से न केवल मनुष्य का जीवन सुधरता है बल्कि यमलोक के नियम भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें भी इस पवित्र मास में दान, जप और पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी दुर्लभ धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।